अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 ऑडी सिलोन 2008 का मॉडल है। काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। मैं आज अपने दूसरे ट्रैक्टर्स वाले शोरूम पे आया हुआ था। ये आज मैं आपको अपने ट्रैक्टर्स वाला शोरूम दिखाऊं। ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है और ये ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं, ये हमारा शोरूम है ट्रैक्टर्स का। तो मेरा जो दूसरा ट्रैक्टर्स वाला चैनल है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रैक्टर्स की वीडियो बनाने आया था। तो ये हमारे बिल्कुल साथ हैं यूनिस भाई और उनका वेल्डिंग का काम है। अपने ट्रैक्टर्स के बम्पर ये पीछे आप देख भी सकते हो, इनकी गाड़ी है। तो इन्होंने कहा ज़वार भाई फार सेल है, आप इसका रिव्यू करें। और आप मेरी हालत भी देख सकते हो, काफ़ी बैड है। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम भी टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो तकरीबन 43 है। बहरहाल मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं नीट एंड क्लीन 2 ऑडी सिलोन 2008 मॉडल का रिव्यू। मैं गाड़ी की फाइनली जो है फ्रंट पे आ गया हूँ और मैं DSLR से वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मैंने तकरीबन 6-7 ट्रैक्टर्स की वीडियो बनाई है। तो उसमें जो कार्ड था वो भी फुल हो गया और बैटरी भी उसकी ख़त्म होगी। तो मैं अपने एंड्राइड से बना रहा हूँ। अगर रिज़ल्ट में कुछ कोताही हो तो मुझे माफ़ कर देना। सिंध की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़वार भाई पंजाब में सिंध की गाड़ियाँ जो है ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे भाई ये बात होती है, सिंध का वैध नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में सेल होता है। जी हाँ, सिंध का कराची सिटी का नंबर पूरे पाकिस्तान में सेल होता है। 034 गाड़ी का काफ़ी जो है गोल्डन नंबर है 034। इसमें सिंध की रजिस्ट्रेशन हमें मिली। सबसे पहले मैं जो है इस गाड़ी के बम्पर की बात करूँ तो बम्पर इसका टोटली आफ्टर मार्केट रीपेंट है। बम्पर इसका रीपेंट है, लेकिन जो इसका बोनेट पड़ा है ये बोनेट इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। अक्सर आप देखते हो क्योंकि जो ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं उनके यहाँ अट्टे निकल रही होती हैं, इसकी बिल्कुल मामूली सी यहाँ से जो है अट्टे वगैरह निकल रही हैं। लेकिन बाकी जो इसका कलर पड़ा है, कलर इसका टोटल जेन्युइन हमें मिल रहा है। फ्रंट की विंडशील्ड वगैरह आप लोग देख सकते हो, फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं और जेन्युइन है। अच्छा, इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ना, इनका आप लोग देख सकते हो कि हेडलाइट भी गाड़ी की जो है ये इसके ग्लासेस वगैरह हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। सो अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आप इस गाड़ी की जो है पूरी लुक देख सकते हो। गाड़ी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी का आप जो है फ्रंट फाइंडर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में पड़ा है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। उसके बाद अगर मैं इसके टायर की बात करूँ तो गाड़ी में हमें टायर जो है टायर कंडीशन ठीक मिलने वाली है। अलाई व्हील इसमें हमें नहीं मिलने वाले। 195 65 R15 का इसमें हमें टायर साइज़ मिलने वाला है। सो ये जेन्युइन सिलोन है। तो ये नीचे जो जिसको फुट पैरियाँ भी बोलते हैं, वैसे इसको साइड कट भी बोलते हैं, ये लगे हो। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस फिर भी गाड़ी में हमें अच्छी मिलने वाली है। वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी आराम से गुजर जाएगी। अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर की बात करूँ तो गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है। हम इसकी सील वगैरह भी चेक कर लेते हैं। सो अंदर से आप लोग जो है इसकी सील वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन पड़ी है। जब बाहर से डोर ही जेन्युइन है तो सील तो जेन्युइन ही होगी। बाकी इसका जो कलर है ये जेन्युइन है। लेफ़्ट साइड में बैक साइड के डोर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो बैक साइड का डोर है ये भी इसका जेन्युइन पड़ा है। और अंदर से आप लोग जो है सील वगैरह देख सकते हो, कोई सील टूटी हुई नहीं। और अंदर से आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो अपना इंटीरियर पड़ा है ना, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको वुड इंटीरियर देखने को मिल जाएगा पावर के बटन के ऊपर। तो इसमें जो है हर डोर्स के अंदर आपको जो है मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर देखने को मिल जाता है। सो इसी तरह हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड में अगर इसके मैं बैक फेंडर की बात करूँ तो बैक फेंडर गाड़ी का टोटल तो नहीं, लेकिन यहाँ तक ये जहाँ पर मैं अपनी फिंगर लगा रहा हूँ यानी कि 50% जो इसका फाइंडर है ये रीपेंटेड है और स्क्रैचेस की वजह से रीपेंटेड है। बाकी आगे की तरफ ऊपर इसके पिलर वगैरह हो गए, छत हो गई, ये इसकी जेन्युइन है। यहाँ तक जो एरिया है तकरीबन 1-2 फुट का बनता है, ये गाड़ी में रीपेंट है। बैक साइड का बम्पर गाड़ी में रीपेंटेड है, जो बैक साइड का बम्पर है। और इस सीडान की जो बैक साइड की हमें लाइट्स भी नीट एंड क्लीन मिल रही हैं और यहाँ पर भी इसकी बैक साइड में जो कलर पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है। इस सीडान की जो डिग्गी है इसके ऊपर वाला हिस्सा भी जेन्युइन है, छत भी जेन्युइन है। उसके बाद बोनेट भी हमें इस गाड़ी का जो है जेन्युइन मिला। ये बैक साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। सो राइट साइड में अगर इसके मैं फेंडर की बात करूँ तो राइट साइड का फेंडर भी
थोड़े से हिस्से में जो है इसका बैक साइड में यहाँ पर आई थिंक जो है तकरीबन 4 या 5 अंगल जितनी जगह है जहाँ पर कोई स्क्रैच की वजह से इसको रीपेंट किया गया, बाकी आगे की तरफ ये टोटल जेन्युइन पड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है इस गाड़ी के राइट साइड में फ्रंट ड्राइवर साइड वाला डोर और बैक साइड वाला डोर दोनों जेन्युइन हैं और इनकी सील वगैरह की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो कि सील वगैरह भी इसकी जेन्युइन पड़ी और अंदर से भी आप इसकी जो है इंटीरियर देख सकते हो। बैक सीट आप गाड़ी की देख सकते हो, बैक सीट में काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, हेड एंड लेग रूम गाड़ी में काफ़ी है। और गाड़ी की जो सबसे चीज़ एक मुझे अच्छी लगी है उस गाड़ी की है अपना रूफ़ पोशिश। ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह तो जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे तो मैं आपको इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार आप यहाँ से इसकी एक झलक देख सकते हो। सीट के ऊपर आफ्टर मार्केट जो है शॉपर वगैरह लगाए गए हैं। गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर की तरह काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये डोर जो गाड़ी का है ये भी जेन्युइन है, ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है और सील भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि आफ्टर मार्केट जो होती हैं सीलें टूट जाती हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, आपको बताया था कि जिस गाड़ी की सील टूटी हुई हो और जेन्युइन में क्या फ़र्क होता है। सो गाड़ी की जो ये दोनों डोर थे ये हमें जेन्युइन मिले। फ्रंट का जो फेंडर है ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। सो गाड़ी जो है 90% जेन्युइन है, ओनली 10% इसमें रीपेंटेड है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड, फैसला करना है आपने। 2008 मॉडल है, 12 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, लेकिन गाड़ी की इंजन कंडीशन आप देख सकते हो। गाड़ी का इंजन कंडीशन बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन है। 1975 यानी कि 2000 सीसी का हमें इस गाड़ी में इंजन मिलता है डीजल में। और फ्यूल की मैं बात करूं तो 10 सिटी एरिया में 12-13 ये हमें लॉन्ग पे जो है फी लीटर के हिसाब से जो है माइलेज प्रोवाइड करती है। अंदर से गाड़ी के इंजन शाइनिंग, ये जिसको कुछ लोग कुप्पे बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। इनकी सीलें बिल्कुल जेन्युइन पड़ी हैं। इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कलर उतरा हुआ अक्सर तेज़ाब चला जाता है बैटरी का। बाकी अंदर से गाड़ी का इंजन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हमें मिलने वाला है। अंदर से गाड़ी का आप बोनेट देख सकते हो, कोई बोनेट की किसी किस्म की सील जो है वो गाड़ी की टूटी हुई नहीं है। मैं गाड़ी का आपको प्राइस भी बताऊंगा। मेरे हिसाब से इसके ऑनर इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं मांग रहे। मैं इंटीरियर आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं, लेकिन पहले हम 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इन सीडान में हमें बूट स्पेस काफ़ी लार्ज मिल जाता है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ये आप अंदर से यार गाड़ी का फ़ैसला आपने करना है। अभी तक गाड़ी के अंदर जितना भी कलर पड़ा है ये इसका जेन्युइन है। जी हाँ, डिग्गी गाड़ी की बहुत ही नीट एंड क्लीन इसे आप कह सकते हो। यार ये किनारियों से कलर तो 2018-19 मॉडल का भी उतरा हुआ होता है। ये गत्ते शरीफ के कमालात होते हैं। नीचे आप लोग सॉफ्ट चीज़ नहीं रखते और यहाँ से कलर उतर जाता है। गाड़ी की डिग्गी भी मेरी तवक्को से कई दर्जे अच्छी मिली है। और उसके बाद जो है ये डिग्गी की सील वगैरह आप लोग देख सकते हो, कहीं से कोई सील टूटी हुई नहीं है, जेन्युइन सील हमें मिल रही है। अब हम गाड़ी का जो है इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं जो है आपको इसकी प्राइस बताता हूँ और यूनिस भाई का आपको रब्ता नंबर भी दे दूँगा। सो ये इस गाड़ी का आप लोग जो है इंटीरियर देख के बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी के ओनर ने गाड़ी की काफ़ी एक्स्ट्रा केयर की है। ये डैशबोर्ड पूरा आप लोग देख सकते हो, डैशबोर्ड भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। यार मैं गाड़ियों का रिव्यू करता रहता हूं, लेकिन 2008 मॉडल और गाड़ी का बिल्कुल हमें डैशबोर्ड ऐसे मिल रहा है जैसे एक न्यू गाड़ी का आप देख सकते हो। ये गाड़ी का आप लोग देख सकते हो, इसका जो है मीटर के इंटरफेस 220 की हमें इसमें टॉप स्पीड मिलती है। सो हम इस गाड़ी का जो है ना चेक कर लेते हैं इसकी अपना माइलेज। सो इस गाड़ी की माइलेज एक मिनट, ट्रिप ऑडी 1,96,478। गाड़ी को स्टार्ट भी मैंने कर लिया है। एसी वगैरह गाड़ी का जो है वो मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कराता हूँ। गाड़ी को एक दफ़ा फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी की इंजन की जो कंडीशन है या आपने सुनना इसकी जो स्टार्टिंग है, हालांकि डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं साउंड आप गाड़ी का सुन सकते हो। इंजन गाड़ी का बिल्कुल 100% ओके है। तो उसके बाद जो है ये गर्म सर्द के लिए आपको गेज मिल जाती है, साथ में आपको जो है फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है। तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की एसी को ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी के एसी को मैंने ऑन कर लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो एसी की परफॉर्मेंस चेक कर लेता हूँ। एयर की थ्रो ठीक आ रही है। यहाँ से जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसके एयर की थ्रो।
एक मिनट, हाँ अब एयर की जो थ्रो है इसकी ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है जैसे होती है कि बहुत ज़्यादा थ्रो होती है। बहरहाल ठीक है। जो एसी है इसके ओनर कहता है कि ये इसका ना अपना जो एसी है ये इसका वर्किंग में है। और जो डीज़ल गाड़ियां हैं 2000 सीसी में तो इनकी एसी की परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अंदर से आप डोर्स देख सकते हो। रूफ़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और किस्सा मुख्तसर के गाड़ी जो है मैं ठीक मिली। गाड़ी का जो ओनर है मैं उसका आपको रब्ता नंबर भी वीडियो के आगे शो कर दूंगा। और इस गाड़ी की सबसे पहले जो है मैं ओनर से एक बार डिमांड पूछ लूँ। यूनिस भाई इसकी डिमांड कितनी है? 10.5 10,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है, जो आपको वीडियो के आगे नंबर शो हो रहा है। आप लोग इस पे रब्ता करके इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। 10,50,000 यूनिस भाई का मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली रब्ता कर लेना। आज का रिव्यू पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।